हेलो स्टूडेंट्स। सो मूव कर रहे हैं परसेंटेज के थर्ड वीडियो में। जैसा कि अपन ने डिस्कस किया था कि एक प्रॉपर ऑर्डर के साथ मूव करेंगे अपन आगे। जैसे अपन ने फर्स्ट वीडियो में परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा, सेकेंड वीडियो में एग्जाम्पल के साथ अपन ने रेशियो का कॉन्सेप्ट समझा कि कैसे परसेंटेज में रेशियो का एप्लीकेशन भी यूज होगा। अब मूव कर रहे हैं अपन इसके क्वेश्चंस वाले पार्ट पे। आज के वीडियो में जो क्वेश्चंस होंगे रिलेटिवली थोड़े टफ होंगे। रीजन कि आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है प्रीवियस दो वीडियोस में, उसका एप्लीकेशन अगर आपने यहां पर ढंग से समझ लिया तो अगले वीडियोस में जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपके लिए बहुत इजी होंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे वो। ठीक है क्या? तो अपन यहां पर बेसिकली मैं अगर एग्जांपल से बात करूं, एग्जांपल को लेता हूं तो प्रैक्टिस में अगर अपन ने 150 की स्पीड पे बैटिंग कर ली प्रैक्टिस सेशन में 150 की स्पीड से, तो जो मेन मैच होगा उसमें 130 135 की स्पीड अपने को बहुत ही इजी लगने वाली है। आई होप कि आपने एग्जांपल कनेक्ट किया होगा। तो मूव करेंगे परसेंटेज के कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे, कम करेंगे लेकिन क्वालिटी में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे अपन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बेसिक थोड़ा सा स्टार्ट इजी से करेंगे। इफ P इज 40% लेस देन Q, मैंने आपको पहले ही बोला था कि यहां पर परसेंटेज का एप्लीकेशन, परसेंटेज का यूज रेशो में या रेशो का एप्लीकेशन परसेंटेज में, ये जो चीजें चलेंगी थोड़ा आपको ध्यान से देखना है इन क्वेश्चंस में, तभी आप अगले जो क्वेश्चंस आएंगे आगे के वीडियोस में उस पर अच्छे से ग्रिप बना पाओगे। बहुत इजीली अपने को परसेंटेज को फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन को परसेंटेज में लेके आना है। ठीक है, बहुत स्विफ्टली मूव करना है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू ये होती है 2/5। मैं शुरू शुरू के कुछ क्वेश्चन से बताते चलूंगा कैसे, आगे मैं डायरेक्टली यूज करूंगा। फिर 40% को दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपको 20% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए 1/5, तो 40% इज 2/5। नहीं समझ में आता है तो डिवाइड बाय 100 कर लिया करो आप, मीन्स 2/5। 2/5 क्या बोला है क्वेश्चन में? इफ P is 40% लेस देन Q मीन्स देयर इज अ डिक्रीमेंट ऑफ 2 on 5। मैं यही रिकमेंड करूंगा, अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे मूव कर गए हो बिना शुरू के दो वीडियोस देखे तो आपको थोड़ा हिंड्रेंस फेस होगा, डाइजेस्ट कम हो पाएगा। इसीलिए कोशिश करो कि आप पहले उन दो वीडियोस को देखने के बाद थर्ड वीडियो पे मूव करो। देयर इज अ डिक्रीमेंट ऑफ 2 on 5, मतलब अगर ये 5 है तो ये 2 छोटा है, अगर ये 5 है तो ये 3 है। देयर इज अ डिक्रीमेंट ऑफ 2 on 5। क्या बोला है क्वेश्चन में? बाय हाउ मच परसेंट इज Q ग्रेटर देन P? Q P से कितना बड़ा है? तो देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 2, देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 2 ऑन किससे बड़ा है? 3, 3 से बड़ा है। क्या है क्वेश्चन में? आपको बोला है P 40% छोटा है Q से। सर इसको तो नॉर्मल कर लो आप कि P अगर 40% छोटा है तो ये 100 है, तो ये 60 है। तो आपको बताना है कितना बड़ा है, तो इंक्रीमेंट ऑफ 40 ऑन 60 मींस 2/3 मीन 66.66%। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन 14.28% आएगा, ऐसे कोई परसेंटेज आएंगे तो आपके लिए ये करना इजी रहेगा एज कंपेयर टू दिस। हर बार 100 पे थोड़ी ना डील कर सकते हैं अपन। 14.28% हो जाता तो 100 का कितना लेते फिर इधर? इसीलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पर देख लो ध्यान से। देयर इज अ डिक्रीमेंट ऑफ 2 ऑन 3 ऑन 5 ऑन 5। तो ये 2 ऑन 5 कितना होता है? ये 5, तो ये 2 यूनिट छोटा है। अब आपसे पूछ लिया है कि Q कितना बड़ा है P से, तो देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 2 ऑन 3। 2 यूनिट बड़ा है किससे? 3 यूनिट्स। आंसर कितना आ जाएगा? 66.66%। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन में आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा, जब भी परसेंटेज इजी हो, 10%, 5%, 20%, 30, 50, ऐसे कोई परसेंट दे रखे हो, तो बिल्कुल नॉर्मल अप्रोच यूज करो। सर नॉर्मल कैसा? नॉर्मल अप्रोच ऐसा कि अपन नॉर्मली परसेंटेज पे वर्किंग करेंगे, जैसे अभी तक करते आते आ रहे हैं अपन छोटी क्लासेस से। नॉर्मल परसेंटेज पे वर्किंग। स्केलिंग या फ्रैक्शन वाली अप्रोच कब लेके आएंगे, कब यूज में लेके आएंगे अपन? जब परसेंटेज डेसिमल में दे रखा हो, जब परसेंट 37.5, 14.28, 28.56, 55.55, ऐसे परसेंटेज जिसको अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले फ्रैक्शन में, उस पर डील करेंगे वैसे वाले टाइप। लेकिन अभी तो परसेंटेज कैसा है? इजी है। 4%, 5, 10, 20, इजी परसेंटेज। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस बाय 4% एवरी ईयर। पहले कितनी थी इनिशियल पॉपुलेशन? 50,000। 50,000 इनिशियल पॉपुलेशन थी। इस पे पहले तो 4% बढ़ाएंगे अपन। अच्छा, इसका 4% कैसे निकालें? तो या तो आप ऐसे देख लो, इसका 1% कैसे कितना होता है, तो 2 जीरो हटा दो। 10% देखना होता है तो 1 जीरो हटा दिया करो आप। ठीक है क्या? फिर से एक और बार,
1% देखना है तो 2 जीरो हटाओ, मतलब 500। तो 4% 2000, इसमें 2000 ऐड कर दो आप। मतलब पॉपुलेशन 4% बढ़ के कितनी हो गई? 52,000। फिर से 4% मुझे इंक्रीज करनी है, फिर से 4% का यहां पर इंक्रीमेंट करना है। मतलब फिर से मैं देखूंगा 1%, कितना होता है इसका 1%? 520। 520 तो 4% इंटू 4, 2080, 2080। इसमें 2080 ऐड कर दो, 2080 ऐड कर दो, फाइनल पॉपुलेशन आ जाएगी आपकी। ठीक है क्या? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगेन मैं बोलूंगा 20% इजी परसेंट। इजी परसेंट मतलब नॉर्मल अप्रोच से फॉलो करेंगे इसको। 75 रुपीज का पेन है शुरू में, इस पे 20% बढ़ाना है। अच्छा इसका 10% कितना होता है? 7.5। तो इसका 20% कितना हो जाएगा? 15 रुपए। पेन इनिशियली 20% से बढ़ा, रेट बढ़ा। रेट बढ़ा मतलब 15 रुपए बढ़ गए, 15 रुपए बढ़े मतलब 90 रुपए का आ गया। पहले 20% से बढ़ाया, 7.5 और 7.5 15 रुपए बढ़ गए। सर ये क्या कर रहे हो? 7.5 और 7.5, 10% 7.5 होता है, तो 20% कितना हो जाएगा? 15। ठीक। फिर रिड्यूस भी तो करना है 20% से, रिड्यूस करना है। इसका 10% 9 रुपए, तो इसका 20% 18 रुपए, 18 रुपीज कम कर देना है। अब 18 रुपीज कम कर दो आप। एक बार चेक करो आप। इजी था, क्लियर हो गया क्वेश्चन आपको शायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस, अब देखो ये समझो आप, इस पे थोड़ा ना नॉर्मल अप्रोच फॉलो करनी, इसमें तो कन्वर्जन क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड वीडियो का प्रॉपर एप्लीकेशन ये वाला क्वेश्चन। 37.5% से किसी एक पर्सन ने प्रॉफिट गेन किया, प्रॉफिट कमाया, मतलब यहां पर मैं बोलूंगा 37.5 के करेस्पॉन्डिंग आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। कैसे? तो मैं फिर बोलूंगा कि आपको पहले दो वीडियोस देख के आने हैं यहां पर, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे। 37.5% मीन्स 3/8, थ्राइस ऑफ 1/8। मतलब अगर किसी को प्रॉफिट होता है तो मैं इसको रीड करना चाहता हूं। देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 3/8। देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 3/8 मतलब 8 रुपए के आर्टिकल पे 3 रुपए कमा लेना। देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 3/8 मतलब 8 की चीज कितने में बेच देना? 11 में। देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 3/8, 8 की चीज को 11 में बेचना। ठीक। 8 के आर्टिकल को 11 में बेचना, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 3/8। किसी की एक्चुअल वैल्यू दे रखी है क्या आपको? हाँ। कॉस्ट प्राइस दे रखी है आर्टिकल की कितनी? 640। मींस मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज ऑफ 80। मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द स्केल। 880 इज योर फाइनल आंसर। सेलिंग प्राइस क्या होगी उस आर्टिकल की? 880। नहीं तो क्या है ना, आप बोलते लेट द आर्टिकल कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी 640। लेट क्या, ये तो दे ही रखी है। 640 में 37.5% निकालते पहले, फिर उसको ऐड करते। इतना इजी नहीं होता जितना यहाँ पर आपने 8 का 11 करा, 8 की वैल्यू पता थी, 11 की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट। सेल चल रही है 42.84। ये होता है, ऐसा होता है। 1/7 याद है आपको? 1/7 का 3 टाइम्स है ये, 3 टाइम्स। सर ऐसा कैसे समझ में आएगा कि किसका ही 3 टाइम्स देखना है? एक्सपोजर। जितना एक्सपोजर, जितनी प्रैक्टिस, उतना इजी होगा आपके लिए ये समझना। ये याद थोड़ी ना करना है। इंस्टेंट क्लिक होगा, और वो क्लिक तभी होगा जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो अपन थ्रू आउट इस टॉपिक में रेगुलर बेसिस पे इस पे ही वर्किंग करेंगे। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको टेबल याद होना, 1/7 फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज। चलिए ठीक है। 1/7 का 3 टाइम्स 42.84%, मतलब ये है 3/7। सेल चल रही है, इसका मतलब सेल में गए ही क्यों थे आप? क्योंकि सामान सस्ता मिल रहा है वहां पर। देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 3/7। 7 रुपए के आर्टिकल पे 3 रुपए कम हो जाना। देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 3/7। 7 की चीज आपको 4 में मिल जाएगी सेल में। ठीक है। सेल आपको एक बैग पसंद आया, कितने का था? 3430 का। मींस मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितने यूज करूंगा मैं? देखो 7 4 28, 6 बचा 3, 63 कितनी बार में आता है? 9 बार में, और जीरो एज इट इज। सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर में यहां भी यूज करूंगा। मतलब वो बैग कितने का मिल जाएगा आपको? 1960 का। जो बैग आपको 3430 का पसंद आया, वो सेल में आफ्टर डिस्काउंट 1960 रुपए का मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट। नेक्स्ट। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीजेस बाय 10%। किसी आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 10% से पहले बढ़ती है, मतलब 10 का 11। सर ये क्या किया आपने? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। मींस देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 1/10। 10 का आइटम हो गया 11 रुपए का। ठीक है। फिर से 10% से बढ़ा दिया है, मतलब 10 का फिर क्या हो गया है? 11। देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 1/10। एक और बार येट अगेन
10 का 11, देयर इज इंक्रीमेंट ऑफ 1 ऑन 10। स्केलिंग कैसे करते हैं ये प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया आपको, फिर से देख लो। यहाँ 10 है ना तो यहाँ पर 10 लिख लिया करो, यहाँ पर 10 है ना तो यहाँ पर भी 10 10, रो कंप्लीट करनी है अपने को। यहाँ 11 है तो ये 11 11, यहाँ 11 है तो ये 11, रोज कंप्लीट करनी है। मेक श्योर करो कि कोई भी कॉलम, यहाँ पर मैं बोलूंगा हर कॉलम में कोई नंबर सेम तो नहीं है, मतलब सब में 10 10 10 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। सब में 11 11 11 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो कुछ भी कॉमन तो नहीं है, तो मैं बस मल्टीप्लाई करूंगा वर्टिकली, 10 इंटू 10 इंटू 10, 11 इंटू 10 इंटू 10, 11 इंटू 11 इंटू 10, 11 इंटू 11 इंटू 11, ये स्केलिंग कर दी। ये क्या आ गई मेरे पास, रेशियो वैल्यू आ गई, ये रेशियो वैल्यू आ गई। अब है ना हर बार क्वेश्चन में आपको रेशियो से एक्चुअल जाने के लिए कोई एक कॉमन लिंक देंगे, कोई एक एक्चुअल वैल्यू निकालने का कोई तो कंडीशन देंगे ही देंगे आपको। दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। क्या है ना, आपको बोला है इंक्रीज इज इक्वल टू एन इंक्रीज 21 रुपीज। जो लास्ट का 10% का इंक्रीमेंट है ना, जो लास्ट के 10% का इंक्रीमेंट है, ये जो इंक्रीमेंट दिख रहा है आपको लास्ट के 10% का, अपनी स्केल में, अपनी स्केल बोले तो रेशियो स्केल, रेशियो स्केल में कितने का इंक्रीमेंट आ रहा है, 121 रुपए का, 121 यूनिट का। यूनिट यूज करूंगा सेफर साइड होके मैं। 121 यूनिट का इंक्रीमेंट है लास्ट के 10% पे। ये फर्स्ट 10% इंक्रीमेंट, सेकेंड 10% इंक्रीमेंट, फाइनल 10% इंक्रीमेंट। तो लास्ट के 10% इंक्रीमेंट में 121 यूनिट का डिफरेंस है। एक्चुअल में उसकी वैल्यू कितनी है, एक्चुअल में 121 यूनिट की वैल्यू है 121 रुपए, मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 रुपए। मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज ऑफ 1 रुपीज। आपको बताना है द फर्स्ट 10% इक्विवेलेंट टू, शुरू के 10% इंक्रीमेंट में कितने यूनिट का इंक्रीमेंट आ रहा है, 10%। 10% तो आ रहा है। रेशियो स्केल में 100 यूनिट का, 100 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 रुपए। जब 121 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू 121 रुपए है, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 रुपए। बस यही आंसर था। रेशियो स्केल ही एक्चुअल स्केल है यहाँ पर। नेक्स्ट, ए इज 8 टाइम्स ग्रेटर देन बी। ए इज 8 टाइम्स ग्रेटर देन बी, मतलब ये अगर 1 है तो ये 8 है, 8 गुना बड़ा है। ये 1 है तो ये 8 है। सर 1 ही क्यों लिया, 100 क्यों नहीं लिया? अरे इजी नंबर लो ना आप, छोटे नंबर लो जो इजीली, जिसमें मैं फ्रैक्शन परसेंटेज पे डील कर पाऊं। मैं ले सकता था 100 का 800 लिख दूंगा, बड़े नंबर पे डील करने से आपका कैलकुलेशन ही बड़ा होगा। चल, जो काम 1 से हो रहा है तो 1 से ही कर लो फिर। ये 1 है तो ये 8 गुना बड़ा है, मतलब ये 1 है तो ये 8 है। अब क्या बोल दिया है कि बी कितना परसेंट छोटा है ए से, बी कितना परसेंट छोटा है ए से, ये बताना है आपको। तो देखो, देयर इज अ डिक्रीमेंट ऑफ, कितना छोटा है, 7 यूनिट। देयर इज अ डिक्रीमेंट ऑफ 7 ऑन 8, देयर इज अ डिक्रीमेंट ऑफ 7 ऑन 8। सर समझ में नहीं आ रहा है कि ये 7/8 कैसे निकालें। ये तो समझ में आया कि देयर इज अ डिक्रीमेंट ऑफ 7 ऑन 8, 7/8 छोटा है। लेकिन इसकी परसेंट वैल्यू निकालने के लिए कोई तरीका बताओ सर। तरीके दो हैं, या तो आपको 1/8 पता होना चाहिए। 1/8 कितना होता है, 12.5%। ठीक है, तो 7/8 कितना हो जाएगा, 87.5%। सर और कोई तरीका, और कोई तरीका भी है। 1 - 1/8 7/8 होता है, ये सॉल्व करना आता है ना? अरे 1 - 1/8 कितना होता है, 7/8 ही होता है। कि लॉकडाउन में ना सब आपका प्रोसीजर बिगाड़ दिया है, सब ये फ्रैक्शन में कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो आप। 1 - 1/8 इज 7/8। तो ये क्या है, 100%। वन वैल्यू कितनी होती है, 100%, और 1/8 कितना होता है, 12.5%। तो आंसर क्या आ जाएगा, 87.5%। सर और कोई तरीका, और कोई तरीका भी है, बिल्कुल देख लो। 7/8 अगर आपको परसेंट वैल्यू निकालनी है तो आप इंटू 100 कर दिया करो, आपका क्या आ जाएगा, परसेंट आ जाएगा। देयर इज अ डिक्रीमेंट ऑफ 7 ऑन 8, मेरे को उसके करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग परसेंट वैल्यू निकालनी है, तो इंटू 100 कर दो आप। देखो 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 की टेबल में 2 बार में, 4 की टेबल में 25 बार में। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 175/2। कितना होता है ये, 87.5%। सर और कोई तरीका, और कोई तरीका? अब 3 तरीके बता दिए मैंने आप, देखो ध्यान से आप। नेक्स्ट, राम स्कोर्स 30% एंड फेल्स बाय 20 मार्क्स। ठीक है, सबसे पहले तो मैं एक पासिंग लाइन बनाता हूं, ये पासिंग मार्क्स है। ठीक है, राम ने कितना स्कोर किया, राम ने किया 30% स्कोर, 30% लेके आता ही है। और कितने नंबर से फेल हो गया, 20 नंबर से फेल हो गया, मतलब रिग्रेट कर रहा है कि यार अगर मैं 20 नंबर और ले आता, मैं अगर 20 नंबर और ले आता तो मैं पास हो जाता। ये पासिंग मार्क्स, ये क्या है, पासिंग लाइन है, ऐसा बोल दो। तो अगर ये रिग्रेट कर रहा है कि 20 नंबर और आ जाते, इसको आए 30%,
20 नंबर वाले तो पास हो जाता। शाम की बात करते हैं अपन। शाम क्या बोल रहा है? शाम के आए हैं 60% नंबर, और ये पासिंग मार्क्स से कितने ज्यादा लेके आया है? 40 नंबर ज्यादा है, 40 नंबर ज्यादा है। ठीक है, ठीक ठीक। अब बताओ शाम और राम के बीच में परसेंटेज वाइज कितने का डिफरेंस है? शाम क्या है 60%, राम क्या है 30%। तो परसेंटेज वाइज दोनों में डिफरेंस कितने का है? 30% मार्क्स का। अच्छा, मार्क्स वाइज कितने का डिफरेंस है? तो देखो 20 तो ये और 40 ये, टोटल डिफरेंस कितना है इनके बीच में मार्क्स के सेंस में? 60 नंबर का। 60 मार्क्स ज्यादा है शाम के एज कंपेयर टू राम। परसेंट में 30% ज्यादा है शाम के एज कंपेयर टू राम। तो 30% की वैल्यू आ गई 60 मार्क्स। 30% बराबर 60 मार्क्स। तो 1% बराबर 2 मार्क्स। 1% की क्या वैल्यू है? 2 नंबर के बराबर। तो आपको क्या पूछा है? मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स मतलब 100% कितने मार्क्स आ सकते हैं किसी के? 100% मतलब 1% की वैल्यू 2 नंबर। तो 100% की वैल्यू 200। इजी। नेक्स्ट, हाफ परसेंट रिटर्न एज अ डेसिमल इज। हाफ परसेंट, हाफ परसेंट की अगर मैं वैल्यू देखना चाहता हूँ, देखो हाफ क्या होता है? हाफ हाफ परसेंट तो निकालेंगे, लेकिन हाफ क्या होता है? 0.5। और आपको 0.5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना होता है। परसेंट है 25%, इसको 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 1/4। वैसे ही हाफ परसेंट मतलब 0.5, उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। लेकिन मुझे आंसर तो डेसिमल में चाहिए, तो क्या होता है इसका आंसर? जैसे 2 जीरो नीचे है ना, तो ये 2 डेसिमल को और शिफ्ट कर देंगे। सर ये नहीं आया समझ में। अरे जैसे मान लो 22/10 होता, तो आप इसका आंसर क्या बोल देते? 2.2। एक डेसिमल शिफ्ट हो गया। वैसे ही 0.5/100 है तो 2 डेसिमल और शिफ्ट हो जाएंगे। 2 डेसिमल और शिफ्ट हो मतलब 0 0, 2 डेसिमल और शिफ्ट हो गए। चेक करना आप, 2 डेसिमल शिफ्ट हो गए 2 जीरो के कारण। कि लॉकडाउन ने सब गड़बड़ कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वॉज 36,000। सिटी की पॉपुलेशन इतने से बढ़ रही है, ये होता है 4/9। सर डायरेक्ट कैसे देख रहे हो आप? आपको भी आ जाता डायरेक्ट अगर आपने शुरू के 2 वीडियोस देखे होते तो। 44.44, 11.11% होता है 1/9। ये होता है 1/9, तो ये कितना हो जाएगा? 4/9। पॉपुलेशन बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में इंक्रीज। देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 4 on 9। 9 थी तो कितनी हो जाएगी? 4 इंक्रीज होके 13। देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 4 on 9। 9 की 9 होती अगर पॉपुलेशन तो 13 हो जाती। 90,000 होती तो 13,000 हो जाती। नहीं, 1,30,000 हो जाती। 9,000 होती तो 13,000 हो जाती। ठीक है। इनिशियल कितनी थी वैसे? 36,000 थी। 36,000 के लिख दो यहां पर, चलेगा आपको? ठीक। इंटू 4,000, मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज ऑफ 4,000। मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज ऑफ 4,000। आंसर क्या आ जाएगा? 52। नेक्स्ट। अब क्या है ना, अपन ने प्रीवियस वीडियो में एक अप्रोच देखी थी, क्यूएटी। क्यूएटी अप्रोच, बस वो इसी का यूज करना है। और मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर अगले क्वेश्चंस में, अगले वीडियोस में अगर मैं डायरेक्टली यूज करूंगा क्यूएटी, तो आपको ये नहीं सोचना है, ये नहीं बोलना है कि ये सर ये क्या है। क्योंकि मैं आपको फिर बोलूंगा, अगर आप सिंक्रोनाइज वे में आगे मूव करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी ही नहीं। क्योंकि मैं ऐसी कोई टर्म यूज ही नहीं करूंगा, मैं ऐसा कोई कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं करूंगा जो मैंने बताया ही नहीं है आपको। मैं वही कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, मैं वही टर्म्स यूज करूंगा जो मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बताते आ रहा हूं। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप ऑर्डर में चल रहे हो, मैं जिस ऑर्डर में आपको बोल रहा हूं उसी ऑर्डर में आप पॉइंट्स को फॉलो करते जा रहे हो। ठीक है। प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज बाय 50%। 50% मतलब कितना होता है? 1/2। मतलब देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 1 on 2। 2 रुपए की चीज कितने की हो गई? 3 रुपए की। देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 1 on 2। दो की चीज कितने की आने लग गई? 3 रुपए में। 50% से इंक्रीज हो गया, एवरेज रेट प्राइस बढ़ गई, इंक्रीमेंट ऑफ 1 on 2। ऐसा करने से आपने क्या किया? अगर एक्सपेंडिचर सेम रखना है, ये 1:1 समझ में आना चाहिए आपको। टोटल एक्सपेंडिचर मुझे सेम रखना है, महंगाई बढ़ रही है, मैंने फिक्स कर दिया कि मैं खर्चा तो इतना ही करूंगा। महंगाई अगर बढ़ रही है तो मैं क्या करूंगा? मेरा कंजम्पशन कम कर दूंगा। महंगाई बढ़ेगी तो मेरा कंजम्पशन कम कर दूंगा, लेकिन एक्सपेंडिचर में मैं चेंज नहीं लेके आऊंगा। ये मेरा जो था कॉन्सेप्ट था यहाँ पर, कि अगर महंगाई बढ़ेगी तो मैं एक्सपेंडिचर सेम रखूंगा तो कंजम्पशन कम कर दूंगा। महंगाई बढ़ने के कारण मुझे थोड़ा सा कम कंज्यूम करने को मिलेगा, क्योंकि मैं एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाना चाह रहा हूं। तो अपन ने देखा था ये थर्ड केस है, टोटल जब सेम होता है तो थर्ड केस, ये रेशो क्या हो जाता है?
थर्ड केस, क्योंकि 3 into 2 वही होता है जो 2 into 3 होता है। आप बताओ महंगाई बढ़ने के कारण आपने कंजम्पशन कम किया है बढ़ा दिया? कम किया। देयर इज अ डिक्रीमेंट ऑफ 1 यूनिट ऑन 3 यूनिट, देयर इज अ डिक्रीमेंट ऑफ वन यूनिट ऑन 3 यूनिट। आपने 33.33% से अपना कंजम्पशन कम कर दिया। चेक करो एक बार आप, ये टफ नहीं था, क्यूएटी अप्रोच का बेसिक बेसिक एप्लीकेशन था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है सुनना आप ध्यान से, क्वेश्चन रीड कर लो जल्दी से आप। इस क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि क्या हो रहा है कि एक शॉपकीपर है, उसकी दुकान पे रेवेन्यू ही जनरेट नहीं हो रहा है, दुकान पे पैसा ही नहीं आ पा रहा है। पैसा नहीं आ पा रहा है तो उसने अपनी दुकान के हर एक आर्टिकल की रेट कम कर दी। रेट कम करना मतलब बेसिकली उसने अपनी दुकान के बाहर सेल का बोर्ड लगा दिया कि मैं फ्लैट 25% डिस्काउंट दे रहा हूँ। आपको अगर कोई आर्टिकल पसंद आ रहा है 100 रुपए का, तो आप उसको 75 में ले जाओ, डिस्काउंट दे रहा हूं मैं तो आपको 25% का। तो बस इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्यूएटी मॉडल यूज करेंगे अपन। क्या हो रहा है क्वेश्चन में, एक डीलर का, एक शॉपकीपर का रेवेन्यू ही जनरेट नहीं हो रहा था, तो उसने अपने हर एक आर्टिकल की रेट 25% से कम कर दी। 25% मतलब 1/4, मतलब देयर इज अ डिक्रीमेंट ऑफ 1/4। 4 रुपए की चीज कितने की कर दी उसने? 3 रुपए की। देयर इज अ डिक्रीमेंट ऑफ 1/4, 4 रुपए की चीज अब कितने की बेचेगा वो? 3 रुपए में। तो ऐसा करने से उसने अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया, सेल चला दी ना, अट्रैक्ट अट्रैक्ट हुए कस्टमर कि यार ये तो 25% का डिस्काउंट दे रहा है, 100 रुपए की चीज 75 में दे रहा है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट हिज सेल्स इंक्रीजेस बाय 25%। 25% से सेल इंक्रीज होना मतलब देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 1/4। 4 आर्टिकल की जगह 5 आर्टिकल बिकने लग गए। जहां उसकी दुकान पे 4 आर्टिकल बिकते थे तो 5 बिकने लग गए, बिकॉज देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 1/4। ठीक है। अच्छा बताओ, पहले रेवेन्यू कितना जनरेट होता था? एक आर्टिकल 4 रुपए का था, ऐसे 4 बिकते थे, तो पहले उसकी दुकान पे 16 रुपए आते थे। अब क्या हो गया है कि अब उसने एक आर्टिकल 3 रुपए का कर दिया है, ऐसे 5 बिकने लग गए हैं, तो अब दुकान पे कितने रुपए आ रहे हैं? क्यू इंटू ए गिव्स टी, अब 15 रुपए आ रहे हैं। तो रेवेन्यू बढ़ा या उल्टा कम हो गया? कम हो गया। देयर इज अ डिक्रीमेंट ऑफ 1 यूनिट ऑन 16 यूनिट। पहले 16 तो आते थे कम से कम, अब तो उल्टा कम हो गया, देयर इज अ डिक्रीमेंट ऑफ 1/16। ये तो आपको डायरेक्ट ही पता है कितना होता है, 6.25%। इसी दिन के लिए अपन ने फ्रैक्शन के करस्पॉन्डिंग परसेंट वैल्यू रटी हुई है कि यहां पर टाइम सेव कर पाए अपन। देयर इज अ डिक्रीमेंट ऑफ 6.25%। 6.25% से रेवेन्यू कम हो जाएगा उल्टा। नेक्स्ट, अब ये क्यूएटी मैंने आपको पहले भी बोला है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, बहुत ही अच्छा अप्रोच है। क्वांट्स में अधिकतर टॉपिक्स में यूज होता है, बहुत ही अच्छा अप्रोच है ये। अपन कहीं पर भी इसको फिट कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं। यहाँ पर देखो अगेन मैं क्यूएटी ही यूज करूंगा, बस इस क्यूएटी का नाम हो जाएगा LBA। सर ये क्या बोल रहे हो आप? लेंथ इंटू ब्रेथ गिव्स एरिया। लेंथ को अगर मैं ब्रेथ से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एरिया आ जाएगा। जहां भी मैं दो वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके तीसरा वेरिएबल लेके आ रहा हूं, मैं वहां पर क्यूएटी यूज कर सकता हूं। L इंटू बी गिव्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल। L इंटू बी गिव्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बस यही यूज करने वाला हूं मैं। L इंटू बी गिव्स एरिया, ठीक है। ईच साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड डिमिनिश बाय 60%, मतलब देयर इज अ डिक्रीमेंट ऑफ 3/5, देयर इज अ डिक्रीमेंट ऑफ 3/5। लेंथ भी और ब्रेड भी 60% से कम हो रही है, मतलब देयर इज अ डिक्रीमेंट ऑफ 3/5। ये 5 थी तो 3 यूनिट कम हो जाएगी, ये 5 थी तो 3 यूनिट कम हो जाएगी। तो ऐसा करने से एरिया पे क्या चेंज आया देख लेते हैं। पहले एरिया कितना हुआ करता था? 25 स्क्वायर यूनिट। अब कितना हो गया? 2 into 2, 4 स्क्वायर यूनिट। एरिया कम हुआ है बड़ा? कम हुआ सर, कैसी बात कर रहे हो? ठीक है चलो। देयर इज अ डिक्रीमेंट ऑफ 21 यूनिट्स, देयर इज अ डिक्रीमेंट ऑफ 21 यूनिट्स ऑन 25 यूनिट्स। नहीं समझ में आ रहा है परसेंट वैल्यू तो इंटू 100 कर दिया करो आप, इंटू 100। देयर इज अ डिक्रीमेंट ऑफ 21 ऑन 25, किससे कम कर हो रहा है? 25 से, तो इंटू 100। आंसर क्या आ जाएगा? देयर इज अ डिक्रीमेंट ऑफ 84% इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देयर इज अ डिक्रीमेंट ऑफ 84% इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आई होप कि आपको क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं, है ना? नहीं तो क्या होगा कि आप ऑर्डर से अभी ऑर्डर फॉलो कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। क्या होगा कि आपको कॉन्ट्स अपने आप इजी लगने लगेगा अगर थोड़े एफर्ट्स भी अभी लगा लोगे अभी तो। यही होता है, यही पैटर्न चलता है, शुरू में थोड़े से एफर्ट मांगता है कॉन्ट्स, लेकिन अगर आपने लगा दिए ना तो आपके लिए कॉन्ट्स इजी होते चलेगा, फिर बहुत इजी होते चलेगा।
मतलब ऐसा बोलूंगा मैं, शेयर्स का जो हाइट एलिवेशन है वो अपने आप कम होते चलेगा। शुरू में थोड़ी सी आपको एलिवेटेड फ्लोर मिलेंगे, एलिवेटेड जो शेयर्स हैं वो मिलेंगी, लेकिन धीरे 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 आपको अपने आप एलिवेशन कम होता हुआ दिखेगा, चीजें बहुत क्लियर स्मूथ होती हुई दिखेंगी, अगर आपने शुरू में एफर्ट्स लगा लिए तो थोड़े से बस। नेक्स्ट, अगेन क्यूएटी का बेसिक अप्रोच है, बेसिक एप्लीकेशन है। क्यू इंटू ए गिव्स टी, क्यू ए टी। ठीक, क्या बोला है, द प्राइस ऑफ राइस फॉल्स बाय 28.56। अब जिसको क्लियर है ना, जिसको जिसने याद कर रखी टेबल, उसको डायरेक्ट समझ में आता है 2/7 होता है, जिसने पहले वीडियोस देख रखे हैं शुरू के दो। देयर इज अ डिक्रीमेंट ऑफ या देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ फॉल, डिक्रीज, देयर इज अ डिक्रीमेंट ऑफ 217। 7 रुपए की चीज अब कितने की हो गई, 5 की। चावल के रेट कम हो गए, देयर इज अ डिक्रीमेंट ऑफ 217। हाउ मच राइस कैन बी बॉट नाउ विद द मनी दैट वाज सफिशिएंट टू बाय 20 kg ऑफ राइस प्रीवियसली। चावल सस्ता हो गया, खर्चा उतना ही है। सर ये कहां लिखा हुआ है खर्चा उतना ही है, लिखा हुआ है, पढ़ो ध्यान से, पढ़ो, इनडायरेक्टली दिया हुआ है। हाउ मच राइस कैन बी बॉट नाउ विद द मनी दैट वाज सफिशिएंट टू बाय 20 kg ऑफ राइस प्रीवियसली। पहले जो आप पैसा खर्च करते थे 20 किलो खरीदने पे, अभी भी उतना ही पैसा खर्च कर रहे हो, मींस टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट। इनडायरेक्टली दे रखा है 1:1 का रेशियो, समझो आप इस बात को। देयर इज अ डिक्रीमेंट ऑफ 2 on 7, 7 रुपए की चीज अब 5 के आने लग गई, 70 रुपए के चावल 50 के हो गए। तो आप बताओ अब कितना परचेज करोगे। पैसा तो उतना ही है आपके पास जितना 20 किलो खरीदने के लिए होता था पहले, मतलब पैसा रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये रेशियो उल्टा हो जाएगा, 5:7 का हो जाएगा। अच्छा, पहले कितने राइस खरीदते थे आप, 20 किलो, पहले आप 20 किलो खरीदते थे, बोला है क्वेश्चन में, मतलब इंटू इंटू फोर, इंटू फोर, अब कितने खरीदोगे। नेक्स्ट, क्यू ए टी। इफ द प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीजेस बाय 25%, दूध के रेट बढ़ गए, Q इंटू ए गिव्स टी, Q इंटू ए गिव्स टी। थोड़ा ध्यान से देख लेना इस क्वेश्चन को आप। दूध के रेट बढ़े 25% से, मतलब देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 1/4। 4 रुपए की चीज अब 5 के आने लग गई, 40 रुपए का दूध अब 50 का हो गया, रेट बढ़ गए। अगर अरुण महंगाई बढ़ने के साथ में अपना खर्चा भी उतना ही बढ़ा लेता, मतलब 25% से बढ़ाता, मतलब देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 1/4, अगर ऐसा कर लेता तो उसको दूध की क्वांटिटी परचेस करने में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता, ये रेशो आ जाता 1:1 का। अगर महंगाई 25% से बढ़ी, देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 1/4, 4 की चीज 5 की होगी, टोटल एक्सपेंडिचर भी 25% से बढ़ाता तो उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता खरीदने में, उतना ही खरीदता जितना पहले खरीदता था। लेकिन दिस वॉज नॉट द केस, ये केस तो नहीं था। महंगाई तो 25% से बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है, 4 की 5 हो रही है, लेकिन उसने अपना एक्सपेंडिचर सिर्फ 15% से बढ़ाया। तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा क्वांटिटी में, उतनी तो नहीं खरीद पाएगा अब। तो 15% मतलब कितना होता है, फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं, डिवाइड बाय 100 कर लिया करो, मींस 3/20। मतलब उसने अपना खर्चा कितने से बढ़ाया, देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 3/20। पहले 20 रुपए खर्चा करता था, तो अब उसने अपना खर्चा 23 रुपए कर दिया, देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 3/20। ठीक, अब बताओ 4 में क्या मल्टीप्लाई करो कि 20 आ जाए, 5, क्यू इंटू ए मतलब कर क्या रहे हैं अपन, 20 को 4 से डिवाइड कर दो तो भी ये आ जाएगा, 20 को 4 से डिवाइड किया तो ये आ गया, 23 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, 23 को 5 से डिवाइड कर दो। क्या है ना, फ्रैक्शन में रेशो आते हैं ना तो उसमें डील करने में मजा नहीं आता है। तो मैं, जैसा अपन ने पढ़ा है, रेशियो में मैं कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 5 का ही क्यों किया, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, क्या डिनोमिनेटर हटाना है मुझे, तो 5 का मल्टीप्लाई किया, इस स्केल में कर सकता हूं मैं, इट इज फीजेबल। 25 इंटू 5 करो इधर भी तो ये 5 कट जाएगा। मतलब पहले आप 25 लीटर खरीदते थे, अब आपने 23 लीटर खरीदना चालू कर दिया, महंगाई बढ़ी, खर्चा तो आपने बढ़ाया लेकिन उतना नहीं बढ़ाया, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर कम खरीदना पड़ेगा। देयर इज अ डिक्रीमेंट ऑफ 2/25, देयर इज अ डिक्रीमेंट ऑफ 2/25 इंटू इंटू 100% में कन्वर्ट करना है, कितना आ जाएगा ये सर नीचे वाला एरो क्यों लगा रहा हूं मैं, कम कर दिया उसने अपना कंजम्पशन, कम कर दिया। फिर बोला ये क्वेश्चन में, हाउ मच परसेंट विल ही नीड टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ मिल्क परचेज, तो 8% से कम कर देगा वो, देयर इज अ डिक्रीमेंट ऑफ 2/25, मींस 8% से वो अपना कंजम्पशन कम कर देगा।
नेक्स्ट, फ्रेश ग्रेप्स हैव 80% वाटर एंड द रेस्ट इज पल्प। बेसिकली क्वेश्चन जो है ये अंगूर से किशमिश बनने के ऊपर है। ठीक है क्या? ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे अपन, ज्यादा आपको इंटरेस्ट नहीं लेना है इस टॉपिक में, सिर्फ अपने को अंगूर से किशमिश तक का सफर तय करना है। अंगूर को मैं जब सुखाता हूं तो उससे क्या बनती जाएगी? किशमिश। मतलब यहां पर मैं ये बोलना चाह रहा हूं, कॉन्सेप्ट है यहां पर इस चीज का, आप अगर अंगूर को इवेपरेट करोगे, गर्म करोगे, तो वहां से उस पानी ही उड़ेगा, पल्प तो क्या रहेगा? कांस्टेंट। फिर से एक और बार, अंगूर में इनिशियली 80% पानी था, आपने उसको गर्म करना चालू किया, ड्राई करना चालू किया, मैं ये यूज करूंगा, ड्राई करना चालू किया, तो इन द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग कौन ही इवेपोरेट होगा? पानी। पल्प रिमेन्स कांस्टेंट, पल्प नहीं उड़ेगा, पल्प तो सॉलिड है, पल्प नहीं उड़ेगा, सिर्फ क्या उड़ते जाएगा? पानी हवा में जाते जाएगा। तो मैं इस चीज का फायदा उठाऊंगा यहां पर, पी डब्ल्यू टी। अंगूर में पल्प है, वाटर है और टोटल है। इनिशियली कितना पानी है? 4/5। 80% कितना होता है? 4/5। मतलब अगर 5 यूनिट अंगूर का वजन है तो उसमें 4 यूनिट तो कौन ही ऑक्यूपाई कर रहा है? पानी। और बचा 1 यूनिट क्या है? पल्प। ये समझ में आया आपको? 4/5, 5 यूनिट अंगूर का वजन है तो 4 यूनिट पानी है और 1 यूनिट पल्प है। ठीक है। It was found that at a particular stage that it contains 60% of water by weight. 60% means 3/5। मतलब जब मैंने अंगूर को सुखाना चालू किया, पानी उड़ता गया, कुछ टाइम के बाद अंगूर में पानी सिर्फ 60% बचा। 60% बोले तो 3/5। 3/5 मतलब 5 यूनिट अंगूर का वजन तो 3 यूनिट पानी और 2 यूनिट पल्प। पल्प तो अभी अपन ने बात करी, पल्प तो सेम रहेगा। ये पल्प बढ़ क्यों गया? क्यों बढ़ गया पल्प? पल्प इसीलिए बढ़ गया यहां पर, पल्प नहीं बढ़ा है, पल्प नहीं बढ़ा है, आप समझो इस बात को, वाटर कम हुआ है। सर एक ही तो बात है, नहीं एक बात नहीं है, पल्प बढ़ा है क्या? नहीं, वाटर कम हुआ है। वाटर कम हो रहा है ना, तो आपको लग रहा है कि पल्प बढ़ रहा है। एक टाइम के बाद जब किशमिश तैयार हो जाएगी तो उसमें पानी तो रहेगा ही नहीं, सिर्फ 100% क्या ही बचेगा? पल्प। तो आप तो बोलोगे कि सर पूरा की पूरा ही पल्प आ गया, पानी तो जीरो हो गया। तो पल्प नहीं बढ़ रहा है, वाटर कम होते जा रहा है। तो कंपोजिशन आपको किसका बढ़ते हुए दिख रहा है? कौन डोमिनेट करता हुआ दिख रहा है? पल्प। समझ में आ रहा है? अभी तो फिर भी पानी ही डोमिनेट कर रहा है, देखो आप कंपोजिशन। लेकिन मैं जैसे जैसे इसको सुखाते जाऊंगा वैसे वैसे पानी कम होते जाएगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पल्प बढ़ रहा है, मैं कंपोजिशन की बात कर रहा हूँ। रिलेटिवली पल्प का अमाउंट बढ़ते जा रहा है, पल्प तो सेम ही रहेगा। अरे ये वही बात हो गई कि आपका लोअर छोटा हो गया, आपकी हाइट बढ़ गई है। समझ में आया क्या? चलो, पल्प को मैं सेम बना रहा हूं, पल्प इनिशियल हो या फाइनल हो, अंगूर को सुखाऊंगा तो पल्प तो चेंज नहीं होगा, स्केलिंग करूंगा बेसिकली मैं। पल्प इनिशियल या पल्प फाइनल, पल्प थोड़ी ना उड़ेगा हवा में, पल्प तो सेम ही रहना चाहिए, बस इसी का फायदा उठा रहा हूं मैं। 1 और 2 को सेम बना रहा हूं, पल्प को सेम बना रहा हूं, तो मैं 1 वाले को 2 बना देता हूं, इजी रहेगा मेरे लिए। दोनों को 2 2 बना दिया, ये तो 2 पहले से ही है, इसको 2 बना दिया, इसको 2 बना दिया। मतलब अंगूर पहले 10 यूनिट था, जिसमें 8 यूनिट पानी था 80%, और 2 यूनिट पल्प था। जैसे जैसे मैं अंगूर को सुखाते जा रहा हूं, अंगूर का वजन कम होते जा रहा है। किसके कारण? पानी के कारण। अंगूर का वजन क्यों कम हो रहा है? क्योंकि पानी कम हो रहा है। पल्प तो सेम ही रहेगा, पहले 2 था अभी भी 2 है, पल्प तो सेम ही रहेगा। तो आप बताओ, 5 यूनिट पानी, एक अंगूर का वजन कम क्यों हो गया? क्योंकि 5 यूनिट पानी कम हो गया। तो अंगूर का वजन 10 का कितना हो गया? 5। कितने का रिडक्शन आया? 50% इन द वेट ऑफ ग्रेप। अंगूर 10 का 5 हो गया, 10 यूनिट का 5 यूनिट बचा, मतलब कितने परसेंट से रिडक्शन आया वेट में? 50% से। लास्ट क्वेश्चन एक और, अगेन क्यूएटी, एक लास्ट क्वेश्चन और। Q इंटू ए गिव्स टी, Q इंटू ए गिव्स टी। क्या बोला है? प्राइस ऑफ आईफोन राइजेस बाय 30%। 30% से आईफोन के रेट बढ़ गए, मतलब 3/10। सर कैसे, एक बार और बता दो। देखो, 30% को मेरे को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या बोलूंगा? 100 से डिवाइड करके 3/10। 10% 1/10, तो 30% 3/10। देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 3/10। 10 रुपए की चीज अब कितने की हो गई? 13 रुपए की। 1 लाख का आर्टिकल अब कितने का हो गया? 1,30,000 का। 10 की चीज 13 की हो गई। देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 3/10। अच्छा, आईफोन के रेट बढ़ गए तो इससे क्या इफेक्ट आया? इसकी सेल कम हो गई 20% से। 20% मतलब कितना होता है? 1/5। और सेल कम होना मतलब टोटल एक्सपेंडिचर कम होना नहीं, क्वांटिटी बिकना कम होना। ठीक है, सेल्स गोज डाउन बाय 20%, मींस देयर इज अ डिक्रीमेंट ऑफ 1/5। 5 आर्टिकल बिकते थे तो अब 4 ही पीस बिक रहे, पहले 5 बिकते थे तो अब 4 ही पीस बिक रहे।
देयर इज अ डिक्रीमेंट ऑफ 1 on 5। अच्छा, रेवेन्यू पे देखते हैं क्या इफेक्ट आया। पहले कितने, एक आर्टिकल 10 का ऐसे 5 बिकते थे, तो पहले 50 रुपए आते थे। अब एक आर्टिकल 13 का हो गया, ऐसे 4 ही बिक रहे हैं, तो अब कितने आ रहे हैं, अब 52 रुपीज आ रहे हैं। बताओ रिवेन्यू बढ़ा या कम हुआ? बढ़ गया, रिवेन्यू बढ़ गया। देयर इज अ इंक्रीमेंट ऑफ 2 on 50, देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 2 on 50 into 100 तो यहां पर बताओ कितने परसेंट से रेवेन्यू बढ़ गया। प्लस क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि रेवेन्यू बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा है। 50 की चीज 52, पहले 50 था 52, तो पहले 100, तो अब 104, 4% से बढ़ गया। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। कुछ अच्छे क्वेश्चंस करें अपन ने आज। क्या होगा कि मैं फिर से वही एग्जांपल रिपीट करूंगा कि अपन ने अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस करी है, अच्छे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करी है, तो अगले जो क्वेश्चंस आएंगे ना, वो आपको रिलेटिवली इजी लगेंगे, क्योंकि आपने टफ प्रैक्टिस कर ली है। क्लियर है क्या? चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर बीइंग देयर टिल एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।